हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गो और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे टॉपिक एक्सपेक्टेड obsolescence and unexpected obsolescence। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ये होता क्या है। मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड obsolescence, it refers to a fall in value of fixed asset। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है कि जब फिक्स एसेट के वैल्यू में क्या होती है, कमी आती है, फॉल करता है, कम आ जाता है ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। जब टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आएगा, डिमांड में चेंजेज आएगा, ऐसे सिचुएशन में अगर फिक्स एसेट का वैल्यू कम हो जाए ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड, इफ देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, देन दिस सिचुएशन इज नॉन एज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। माय डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक ऐसा सिचुएशन जब फिक्स एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा, और कारण रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है? चेंज इन टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, इसके दो कंपोनेंट होते हैं। नंबर वन, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जब भी हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की बात करेंगे तो ये बात हमेशा आएगी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ये हमेशा आएगी। जब जब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का तो क्या आएगी? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, ये बात आएगी, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अब यहां पर रीजन ढूंढना है कि कब ऐसा होता है। आउटडेटेड ओइंग चेंज इन टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है, जब टेक्नोलॉजी चेंज हो जाता है तो हमारे पास जो फिक्स एसेट है वो आउटडेटेड हो जाता है, ऑब्सोलीट हो जाता है। मतलब जमाने के अनुसार जिस समय जो चीज चाहिए, अगर उस समय वो नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्सोलीट या आउटडेटेड। वैल्यू ऑफ एसेट क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू लॉस हो जाएगा। फिक्स एसेट का वैल्यू लॉस हो जाएगा। कब? वो जब आउटडेटेड हो जाएगा, मतलब जिस डेट में, जिस समय उसकी जरूरत है, उस समय के लिए वो चीज क्या है, बेकार है, तो उसको हम लोग आउटडेटेड बोलते हैं। ओइंग टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बदलने के चलते जो हम फिक्स एसेट पहले इस्तेमाल करते थे वो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। तो ऐसे में उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। एग्जाम्पल के द्वारा आप इसको ठीक से समझ सकते हैं। मान लीजिए
एक प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। एक प्लांट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। बिकम ऑब्सोलीट व्हेन टेक्नोलॉजी इज डिस्कवर्ड टू प्रोड्यूस कलर टीवी। और जब वही ऑर्गेनाइजेशन, वही प्लांट अगर वो डिस्कवर कर लेता है, खोज कर लेता है कि कैसे कलर टीवी बनाया जाए, तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास इक्विपमेंट था, जो हमारे पास मशीन थे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाने का, वो मशीन क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कर रहा हूं? आप समझ रहे हैं ना? हम लोग बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। इसके दो कंपोनेंट होते हैं। पहला, लॉस होगा वैल्यू ऑफ एसेट में ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी। आपने यहां क्या देखा? एक प्लांट जो पहले क्या बनाती थी? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाती थी। अभी एक नया टेक्नोलॉजी आ गया कि कैसे कलर टीवी बनाया जाए। एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्या चीज के लिए? कलर टीवी बनाने के लिए। तो आप ही समझ लीजिए कि अगर कलर टीवी बनाने की नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, तो जो हमारे पास पहले से ही टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास जो पहले से ही मशीन थी, वो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, उसका कोई काम नहीं होगा। तो वो तो मेरे लिए क्या था? फिक्स एसेट था, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अब हम बात करेंगे दूसरे कंपोनेंट की। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के दो कंपोनेंट, एक के बारे में हमने बात की, अब हम दूसरा के बारे में बात कर रहे हैं। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। माय डियर स्टूडेंट, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब भी हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की बात करेंगे तो मेरा पहला लाइन होगा लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। व्हेन these become obsolete owing to change in demand। पहला सिचुएशन था चेंज इन टेक्नोलॉजी, और इसका जो कंपोनेंट नंबर 2 है, यहां पर क्या हो रहा है? चेंज इन डिमांड। तो जब डिमांड में चेंज आता है, जिसके चलते हमारा जो फिक्स एसेट है उसके वैल्यू में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है, कमी आ जाती है, डिक्रीज कर जाता है। तो ये हमारा है कंपोनेंट नंबर 2। अब एक एग्जांपल से आपको क्लियर समझ में आएगा कि यहां पर क्या डिमांड बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या चेंज हो रहा है, भी समझ में आएगा। अ प्लांट प्रोड्यूसिंग रबर शूज। पहले प्लांट क्या करता था? रबर का शू बनाता था, ठीक है? बिकम ऑब्सोलीट, मतलब ये जो प्लांट पहले रबर का शू बनाता था, अब ये आउटडेटेड हो गया है। ऑब्सोलीट का मतलब क्या हो गया? आउटडेटेड हो गया, मतलब प्रेजेंट में अब इसकी जरूरत नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटडेटेड। When demand shift from rubber shoes to leather। अब लोगों को रबर शू नहीं चाहिए, अब लोगों को रबर शू नहीं चाहिए, क्या चाहिए भाई? लेदर शू। तो जो रबर शू बनाने के हमारे पास मशीन थे, प्लांट थे, तो वो प्लांट बेकार हो गया, क्योंकि रबर का शू बनाने से कोई फायदा नहीं है, कौन खरीदेगा? अब लोगों को चाहिए लेदर का शू। यहां पर पब्लिक का डिमांड है, किसका? लेदर शू का। पब्लिक की डिमांड है क्या चीज का? लेदर शू का। और आपके पास कौन सा प्लांट है? रबर शू का। तो जब मार्केट में डिमांड चेंज हो जाता है,
जब मार्केट में डिमांड चेंज हो जाता है तो जो मेरा पहले का फिक्स एसेट है, जो प्लांट लगा हुआ है, जो मशीन लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा? ऑब्सोलीट हो जाएगा, आउटडेटेड हो जाएगा, जिससे हमारा जो फिक्स एसेट है वो क्या करेगा? लॉस करेगा। तो ये हमने आपको एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के दोनों कंपोनेंट के बारे में बताए। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का मतलब क्या हो गया? लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन डिमांड। और दोनों एग्जाम्पल हमने आपको बताया। नाउ अब हम बात करते हैं अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड क्या? जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो इससे भी हमारा जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू क्या हो जाता है? लॉस कर जाता है। यहां पर तो बात हो रही थी एक्सपेक्टेड। यहां हम लोग पहले से ही जानते हैं एक्सपेक्टेड है, सीन है कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज होते रहती है और लोगों का कोई भरोसा नहीं है, डिमांड में भी चेंज होते रहता है। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो यहां पर भी क्या हो गया? फिक्स एसेट का जो वैल्यू है वो लॉस होगा। यहां पर रीजन चेंज हो जाएगा, यहां पर रीजन चेंज हो जाएगा। यहां पर कैसे होगा? यहां भी फिक्स एसेट का वैल्यू लॉस होगा, लेकिन कारण क्या होगा? यहां देखिए आप, नेचुरल क्लाइमेट। नेचुरल क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेट क्या मतलब? अर्थक्वेक्स, फ्लड, ये सब क्या है? अनएक्सपेक्टेड है, कोई सोचा भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते, और उस तरह का ये हो जाए तो क्या हो जाएगा? ऐसे सिचुएशन में आपका जो फिक्स एसेट है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। नाउ कैपिटल लॉस, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट ओइंग अनएक्सपेक्टेड। जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस के द्वारा अगर फिक्स एसेट का वैल्यू में कमी आ जाए, लॉस हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। डिफरेंसेस बिटवीन expected obsolescence and unexpected obsolescence. Expected obsolescence, it refers to a fall in the value of fixed asset due to change in technology and demand. Expected obsolescence, loss of fixed asset due to change in technology and demand. On the other hand, unexpected obsolescence, fall in value of fixed asset, fall in value of fixed assets due to natural climate, flood, भूकंप or economic recession. That means value of market value is decrease of fixed asset. So in unexpected obsolescence दो कारण है, दो रीजन है। एक नेचुरल क्लाइमेट और दूसरा क्या है? इकोनॉमिक रिसेशन। नंबर 2, it is a part of depreciation. Expected obsolescence is a part of depreciation. depreciation का एक पार्ट है। On the other hand, और यह क्या है? कैपिटल लॉस है। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है? कैपिटल लॉस है। नाउ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, इट इज मैनेज थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। इसको हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से।
और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस को कैसे करते हैं? इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट से। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, loss of value of fixed asset while these are continuous use in the process of production। जब प्रोडक्शन प्रोसेस में हम फिक्स एसेट को यूज करते हैं तो उसके वैल्यू में कमी आ जाती है। अगर हम कैपिटल लॉस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? फिक्स एसेट का वैल्यू लॉस करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन आर नॉट यूज, इसको हम यूज करेंगे, इसको यहां पर हम फिक्स एसेट को यूज करेंगे तब उसका वैल्यू घटेगा। और कैपिटल लॉस में बिना यूज किए फिक्स एसेट का वैल्यू लूज करता है, लॉस करता है, कम होता है। अब हम बात करेंगे दूसरा नंबर में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यहां जो लॉस होता है उसका 3 कारण है: वेयर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। दूसरे तरफ अगर यहां बात करेंगे तो यहां क्या है? नेचुरल क्लाइमेट और मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स। जब फिक्स एसेट का मार्केट वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है, या नेचुरल क्लाइमेट आता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? लॉस हो जाता है। किसका? फिक्स एसेट का। अगर हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की बात करेंगे तो इसको मैनेज कैसे होता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं? डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से। और कैपिटल लॉस को कैसे मैनेज करते हैं? इंश्योरेंस ऑफ फिक्स एसेट से। Just you have learned from me differences between expected obsolescence and unexpected obsolescence. Also, there is difference between consumption of fixed capital and capital loss. Now, my dear students, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमारी वीडियो को देखना चाहते हैं, हमारे वीडियो में लगातार बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।